नंबर 1, द बेरिश एंगल्फिंग बार। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो बॉडीज से बना होता है। पहली बॉडी दूसरी बॉडी से छोटी होती है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। यह पैटर्न हमें बताता है कि बाजार पर विक्रेताओं का नियंत्रण है। जब यह पैटर्न किसी अपट्रेंड के अंत में बनता है तो इसका मतलब होता है कि खरीदारों को विक्रेताओं ने दबा दिया है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। नंबर 2, द बुलिश एंगल्फिंग बार। यह पैटर्न दो कैंडलस्टिक से बना होता है। पहली कैंडल एक छोटी बॉडी होती है और दूसरी कैंडल की बॉडी पहली को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। बुलिश एंगल्फिंग बार पैटर्न हमें बताता है कि अब बाजार पर विक्रेताओं का नियंत्रण नहीं रहा और खरीदार बाजार का नियंत्रण संभालने वाले हैं। जब कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल किसी डाउन ट्रेंड के अंत में बनती है तो ट्रेंड का रिवर्सल और भी ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 3, द डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। जब डोजी कैंडलस्टिक बनती है तो यह हमें बताती है कि बाजार वहीं खुला और वहीं बंद हुआ, यानी खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बराबरी और अनिश्चितता है और बाजार पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जब यह पैटर्न किसी अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बनता है तो यह संकेत देता है कि बाजार में ट्रेंड पलट सकता है। नोन फॉर द ड्रैगनफ्लाई डोजी पैटर्न। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब ओपन, हाई और क्लोज एक जैसे या लगभग एक जैसे प्राइस पर होते हैं। ड्रैगनफ्लाई डोजी की खास पहचान इसकी लंबी निचली शैडो होती है, जो यह दिखाता है कि उस क्षेत्र में खरीदारों का दबाव काफी ज्यादा है। जब यह पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल के रूप में देखा जाता है। नंबर 5, द ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न। ग्रेवस्टोन डोजी ड्रैगनफ्लाई डोजी का बेयरिश वर्जन है। यह तब बनता है जब ओपन और क्लोज प्राइस एक जैसे या लगभग एक जैसे होते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी को ड्रैगनफ्लाई डोजी से जो चीज अलग बनाती है वह है इसकी लंबी ऊपरी शैडो। ग्रेवस्टोन डोजी आमतौर पर एक मजबूत अपट्रेंड के बाद ट्रेंड के टॉप पर बनता है। यह पैटर्न संकेत देता है कि हालांकि खरीदारों ने प्राइस को ओपन प्राइस से काफी ऊपर तक पहुंचा दिया था, लेकिन विक्रेताओं ने बाजार पर हावी होकर प्राइस को फिर से नीचे धकेल दिया। इसे इस रूप में देखा जाता है कि बुल्स अपनी ताकत खो रहे हैं और बाजार रिवर्स होने के लिए तैयार है। नाउ 6, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स माना जाता है। यह अक्सर किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और इसमें 3 कैंडलस्टिक शामिल होती हैं। पहली कैंडलस्टिक बेयरिश होती है, जो यह संकेत देती है कि बाजार पर अभी भी विक्रेताओं का नियंत्रण है। दूसरी कैंडल छोटी होती है, जो दिखाती है कि विक्रेता अब भी कंट्रोल में है, लेकिन वे बाजार को ज्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। यह कैंडल बुलिश या बेयरिश दोनों हो सकती है। तीसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है। यह कैंडल स्टिक एक मजबूत ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। नंबर 7, द इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न का बेयरिश वर्जन होता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, जो दिखाती है कि खरीदार अभी भी बाजार को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। दूसरी छोटी बॉडी यह दर्शाती है कि खरीदार अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। तीसरी बेयरिश कैंडल यह संकेत देती है कि खरीदारों का दबदबा खत्म हो चुका है और अब बाजार में एक संभावित बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नंबर 8, द हैमर पिन बार। हैमर कैंडलस्टिक तब बनती है जब ओपन, हाई और क्लोज प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। इसकी खास पहचान इसकी लंबी निचली शैडो होती है, जो यह दर्शाती है कि खरीदारों ने प्राइस को नीचे जाने से रोका और बाजार को ऊपर ले जाने का इरादा दिखाया। हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो तब बनता है जब यह किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखाई देता है। यह कैंडल तब बनती है जब ओपनिंग के बाद विक्रेता बाजार को नीचे की ओर धकेलते हैं, लेकिन खरीदार उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिससे बाजार अपने लो प्राइस से ऊपर क्लोज होता है। नंबर 9, द शूटिंग स्टार बेरिश पिन बार। शूटिंग स्टार पैटर्न तब बनता है जब ओपन, लो और क्लोज प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। इस कैंडल की खास पहचान इसकी छोटी बॉडी और लंबी ऊपरी शैडो होती है। यह हैमर का बेयरिश वर्जन होता है।
शूटिंग स्टार एक बहुत छोटी बॉडी और लंबी ऊपरी शैडो के साथ दिखाई देता है। जब यह पैटर्न किसी अपट्रेंड में बनता है तो यह एक बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है। इस पैटर्न के बनने के पीछे की मानसिकता यह है कि खरीदार बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विक्रेताओं के दबाव के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। इस पैटर्न का बनना अपट्रेंड की मूवमेंट के अंत और एक नए डाउनर ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाता है। नंबर 10, द हरामी पैटर्न, द इनसाइड बार। हरामी पैटर्न को एक रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। यह दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक बड़ी कैंडल होती है और इसके बाद दूसरी कैंडल आती है जो आकार में छोटी होती है और इसका क्लोज पहले वाली कैंडल के अंदर होना चाहिए। यह कैंडलस्टिक उस समय एक बेयरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है जब यह किसी अपट्रेंड के टॉप पर बनता है, और जब यह किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है तो इसे एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। नंबर 11, द ट्वीजर्स टॉप्स एंड बॉटम्स। ट्वीजर टॉप फॉर्मेशन दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है जिसके बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक बनती है। ट्वीजर बॉटम फॉर्मेशन भी दो कैंडलस्टिक से बनता है। पहली कैंडल बेरिश होती है और उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक बनती है। ट्वीजर टॉप फॉर्मेशन को एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है जो अपट्रेंड के टॉप पर दिखाई देता है, और ट्वीजर बॉटम फॉर्मेशन को एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न के रूप में देखा जाता है जो डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है।